आगामी 5 अप्रैल को चूरू में आयोजित होने वाली मोदी की विशाल जनसभा को लेकर भाजपा के रतनगढ़ विधानसभा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की आज पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, रतनगढ़ के पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि व भाजपा चूरू जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने बैठक ली। मोदी की जनसभा को लेकर तैयारी बैठक में मंडल अनुसार सभा में जाने की योजना बनाई गई। बैठक को संबोधित करते हुए राठौड़ ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर हर रोज नेतागण भाजपा परिवार में शामिल हो रहे हैं। केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं से आमजन लाभान्वित हुआ है। महर्षि ने कहा कि मोदी की सभा को लेकर भाजपा कार्यकर्ता एवं आमजन उत्साहित व जोश से लबरेज है। इस अवसर पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, शिखा बैद, संतोष तालनिया आदि उपस्थित रहे। देश की हालात बदलती दिखाई दे रही है। हर व्यक्ति जो हिंदुस्तान को ऊंचा उठता देखना चाहता है, उसके मन में एक ही अरमान है कि तीसरी बार मोदी सरकार इस अरमान को पूरा करने के लिए जहां भी जा रहे हैं। आपके छपरवाल साहब ने बड़ी कृपा करके हमें ज्वाइन किया वहां, और इनके सामने सुजानगढ़ के अंदर एक के बाद एक बड़े बड़े लोगों ने, कई पार्षदों ने, कई वकीलों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन को पकड़ा। ये बात इस बात को सिद्ध कर रही है कि अब पूरे देश में मोदी मैजिक प्रारंभ हो गया। कभी नहीं सुना मैंने जिंदगी में, टिकट मांगते हुए तो मैंने सुना है, टिकट फेंकते हुए मैंने नहीं सुना। चुनाव में उतरकर जीत का दावा करते हुए तो मैंने सुना है, चुनाव में उतरकर हार का दावा करते हुए मैंने नहीं सुना। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को आपने देखा, राजसमंद का उम्मीदवार टिकट फेंककर भाग गया। जयपुर में सुनील शर्मा जी को टिकट मिल गई। 1 घंटे तक अपने नेताओं को ढूंढकर टिकट उनके छोड़कर उनको कहा मुझे बलि का बकरा क्यों बना रहे हो। आपने बोड़ा जी का भाषण कल ही सुना, मैं चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता। सीपी जोशी जैसे दिग्गज कह रहे हैं पार्टी के हुक्म के कारण से भीलवाड़ा जा रहा हूं, चुनाव लड़ना नहीं चाहता। मतलब मैदान साफ था। और मैं ये कह सकता हूं अभिनेश जी, आप लोगों ने जितनी मेहनत की इस पूरी टीम ने, मैं आपके इस जिले से कई वर्षों से हूँ, सियासत में हूँ, तो कुछ चेहरे पढ़ने भी आते हैं, कुछ जमाने की बुआर को समझना भी आता है। आपने अभिनेश जी इन 7 दिनों में पूजा को बदल दिया। मैं किन शब्दों में बोलूं। अब वो बात जिस जहर को लेकर कल तक हमें अपना कहने वाले, अपनों को दुआ देकर सामने जाने वाले, और मैं तो कई बार मुझे वो है ना, कल कोई आज जहां मैं हूं कल कोई और था, ये दौर कैसे दौर में चले गए। उनको भी मैं कहता हूं कि एक बार जिस पार्टी के लिए गए हो, उनको राहुल गांधी के जिंदाबाद के नारे तो लगाओ। ये तो कहो कि राहुल गांधी को मुख्य प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैंने मोदी जी को छोड़ा, पर नहीं। वो तो जिस प्रकार के जहर को बोने की कोशिश कर रहे थे, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सामने बैठी टीम को, जिले के लोगों को उस पेड़ को उगने से पहले लोगों ने काट दिया। ये सामने हमारे पूर्व प्रधान जी सब बैठे हैं, लोगों को एक ही बात कहने लगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए ना जात को ना पात को वोट लगेगा, मोदी जी को बात की। चूरू विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान में कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसवा एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया का गांव में स्वागत हो रहा है। विभिन्न गांवों में डीजे से जुलूस निकालकर तथा लड्डू व फलों से जगह जगह तोलकर उनका स्वागत किया जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसवा ने आज करीब 1.5 दर्जन गाँव में जनसंपर्क किया। इस दौरान घंटेल, पीथीसर, रिबिया, खंडवा, कोटवा ताल आदि गाँवों में सभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में फिजूल की राजनीति करने के बजाय विकास के कार्यों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने सांसद के रूप में देश व प्रदेश में अग्रणी रहकर केंद्र सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित किया। भविष्य में भी सांसद बनने का मौका दिया तो जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने खेद प्रकट करते हुए कहा कि चूरू विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश
की राजनीति का बोझ सिर पर उठाए रखने वाले नेताओं ने विकास की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया है। यही कारण है कि 35 साल विधायक रहने वाले के पास बताने के लिए एक भी उपलब्धि नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया ने पिछली गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने आधी योजनाओं को तो बंद कर दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद बाकी जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा। इस दौरान पंचायत समिति प्रतिपक्ष नेता धर्मेंद्र बुडानिया, गोविंद बहन सरिया, कमल पूनिया आदि उपस्थित रहे। हर चुनाव में खड़े थे टिकट काट दो, वो भी टिकट काट दो, इतना टिकट कौन देनी? मेरी टिकट तो काट दी होगी, पर ये जनता बैठी है जिला के द्वारा। मैंने प्रजातंत्र की खूबसूरती के लिए आप सभी लोगों के बैठे हो, 36 कौन कर बैठे हो, सभी के मान सम्मान और आत्मसम्मान के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार ये प्रजातंत्र को मारने का काम करने वाले लोग जो इनकी सोच ऐसी है कि धीरे धीरे जो जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं उन्हें खत्म करते चले। हमारे जीवन में डायरेक्ट फायदों तो एक बीमा योजना है या हाईवे बना दिया, पर ट्रेन चला दो फर्क पड़ेगा, पर रोजमर्रा की जिंदगी में तो फर्क कौन पड़े, क्योंकि वो रोजमर्रा की चीजें सारी राज्य सरकार की होगा। पर प्रजातंत्र में थाने की ताकत दी गई है कि तेरी थारी आवाज दिल्ली तक जाके भेजोगा। उसमें जाके सांसद के रूप में मैं कितना परफॉर्म करा, मैं क्या बोला, मैं कितना काम करावा, उसमें थारी ही वाई हुआ है, थारी इज्जत पड़े, थारी मान सम्मान पड़े। और आपने चिंता करनी चाहिए कि कल को खुदा करना जानते हैं। नबार्ड और संस्था का कबर स्कूल में बना, आगे की और बात करा की है, कहने बताते इतना यह है कि जो जिम्मेदारी थी हमारे थी, वो जिम्मेदारी के ऊपर मैं हमेशा खड़ा रहा, भागता रहा, काम करता रहा। फालतू की इंद्र की बात को करी, न तो कोई जाति की बात की, कोई धर्म की बात करी, न ठप्पो लियो कि यो जीते को जिताऊंगा न रहूंगा, तो को काको ले आज चले एमएलए को भी ठप्पे रखे। मैंने तो सबसे, और मैंने आज महसूस हुआ है कि 2 तारीख के बाद में मैं जो फैसला रतनगढ़ की भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज रोडवेज बस स्टैंड पर लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में लोकसभा चुनाव में मतदान करने की अपील की। भाजपा के पूर्व शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने कहा कि भाजपा का प्रत्येक निष्ठावान कार्यकर्तागण बूथ लेवल पर घर घर जाकर प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के साथ मतदान करने का आह्वान करेंगे। इस अवसर पर पार्षद रामकिशन माटोलिया, पूर्व जिला उपाध्यक्ष गिरधारी लाल खीचड़, भाजपा नेता मोहनलाल बबेरवाल आदि मौजूद रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यानी के निर्देशानुसार तथा स्वीप नोडल अधिकारी सीईओ मोहनलाल खटनावलिया के निर्देशन में आज जिला परिषद सभागार में लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान मतदाता जागरूकता हेतु स्वीप गतिविधियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान एसीईओ दुर्गा ढाका ने उपस्थितों को आवश्यक रूप से मतदान करने की शपथ दिलवाते हुए कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान जिले में 100% मतदान सुनिश्चित करने की दिशा में बूथ लेवल पर मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाए। उद्योग महाप्रबंधक नानूराम गहनोलिया ने कहा कि औद्योगिक संघों द्वारा अपने श्रमिकों व कारीगरों का मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाए। साथ ही श्रमिकों व कारीगरों को इंगेज करते हुए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। लोकसभा चुनाव के दौरान अधिकतम मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने के लिए संचालित स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत आज चूरू पंचायत समिति में हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया गया। चूरू ब्लॉक स्वीप प्रभारी बीडीओ प्रवीण कुमार सोनी व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उमदत सहारण ने हस्ताक्षर कर अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर बीडीओ सोनी ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि हमें लोकसभा चुनाव में आवश्यक तौर पर मतदान कर लोकतंत्र की मजबूती का संदेश देना है। इस अवसर पर स्वीप नोडल सह प्रभारी मनोज कुमार मीणा, रणजीत स्वामी, प्रभुदयाल सैनी आदि उपस्थित रहे। वहीं जिला मुख्यालय स्थित मेडिकल कॉलेज में भी आज हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ सीईओ मोहनलाल खटनावलिया ने किया। उन्होंने कहा कि मतदान न केवल हमारा अधिकार है अपितु एक नागरिक दायित्व भी है। युवाओं को पूरे उत्साह के साथ मतदान में भाग लेना चाहिए। इस दौरान
स्वीप सहायक नोडल अधिकारी शांतनु डाबी, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सुदीप, रमेश सिसोदिया आदि मौजूद रहे। इसी क्रम में जिले के सरदारशहर ब्लॉक मुख्यालय स्थित गांधी चौक पर एसडीएम मीनू वर्मा ने हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया। वर्मा ने कहा कि प्रत्येक मतदाता अपने दायित्वों व मूल कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व प्रलोभन मुक्त निर्वाचन संपन्न करवाएं। जिले के सादुलपुर ब्लॉक में उपखंड अधिकारी कार्यालय में एसडीएम सुशील कुमार सैनी ने हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया तथा जिले के सरदारशहर पंचायत समिति कार्यालय व रतनगढ़ बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया गया। रतनगढ़ शहर में दर्जनों स्थानों पर इन दिनों भू माफियाओं द्वारा कृषि व वन भूमि पर अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है। उन सभी कॉलोनियों पर पालिका प्रशासन ने आज रोक लगाई है। पालिका ईओ सहदेव चारण ने बताया कि हुडेरा रोड, नुआ रोड एवं ऋषिकुल रोड पर वर्तमान समय में काटी जा रही कृषि व वन भूमि की जमीन पर कॉलोनियों पर रोक लगाने की कार्रवाई शुरू की गई है। इस तरह की कॉलोनियों में जमीन खरीदने वाले लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा होता है। जनहित में इस तरह की कॉलोनियों में खरीदी गई जमीनों के पट्टे तक नहीं बन पाते हैं और जमीन खरीदने वाला व्यक्ति अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। शहर में वर्तमान में दर्जनों स्थानों पर इस तरह की कॉलोनियां धड़ल्ले से काटी जा रही है और 2000 रुपए से लेकर 4000 रुपए दरगज के दाम लोगों से वसूल किए जा रहे हैं, जबकि सुविधाएं नाम मात्र की नहीं है। वहीं जहां कॉम्प्लेक्स निर्माण एवं दुकानों का निर्माण किया जा रहा है उस पर भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई जो नगर पालिका सीमा में जो अवैध कॉलोनियाँ बस रही है, उन अवैध कॉलोनियाँ जो मास्टर प्लान के विरुद्ध हैं एवं नियमानुसार जिनकी परमिशन नहीं है, स्वीकृत नहीं है एवं कुछ अनाधिकृत वन विभाग की भूमि पर भी बसी हुई है, उन संपूर्ण अवैध कॉलोनियाँ जिनसे लोगों का पट्टा बन नहीं पाएगा, अनुमोदन हो नहीं रखा है, उन लोगों को अभी वहाँ पर हमारे बोर्ड लगाए गए हैं एवं अवैध कॉलोनियों को के ऊपर कार्रवाई की गई। चूरू की प्रतिभा नगर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के 85 वर्ष पूर्ण होने पर उत्सव मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई है। सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश चंद्र नहवाल ने बताया कि 8 अप्रैल को सुबह चमत्कारी बालाजी मंदिर से निकलने वाली प्रभात फेरी एवं मोहल्ले के श्रद्धालु भक्त प्रभात फेरी में सम्मिलित होकर प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचेंगे। वहीं 8 अप्रैल सोमवार को रात्रि मंदिर प्रांगण में विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा। दिनांक 9 अप्रैल मंगलवार को 8:15 बजे मंदिर प्रांगण में सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। रतनगढ़ के प्राचीन श्याम मंदिर के 58वें वार्षिकोत्सव पर 4 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान मंगलवार से प्रारंभ हुआ। मंदिर परिसर में चल रही श्याम कथा में व्यासपीठ पर विराजमान कृष्णानंद महाराज ने महात्मा बर्बरिक के प्रसंग पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भागवत धर्म का मूल मंत्र यही है कि परमात्मा के प्रति हमारा पूर्ण विश्वास हो, उनसे हमारा भक्ति का संबंध हो और हमारा सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित हो, तभी हमें भगवान की प्राप्ति संभव है। इस अवसर पर विवेक गौड़, रामचंद्र फलोर, धर्मचंद सिंडोलिया सहित कई श्रद्धालु उपस्थित रहे।
भंडार कहाँ, दरबार हजारों है, ऐसा दरबार कहाँ, दरबार हजारों है, ऐसा दरबार कहाँ। तुम मेरे श्याम से मिलता है, मेरे श्याम से मिलता है, कहो मिलता प्यार का, दरबार हजारों है, ऐसा दरबार कहाँ, दरबार हजारों है, ऐसा दरबार कहाँ। जिला मुख्यालय स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के प्राथमिक विभाग में आज पुस्तकोपहार समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्राचार्य कृष्ण सिंह चौहान व प्रधानाध्यापक मनीष कुमार शर्मा रहे। इस दौरान सीसीए प्रभारी कौशल नरवाल ने केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा शुरू की गई अभिनव पहल पर प्रकाश डाला और बताया कि संगठन प्रतिवर्ष इस मुहिम द्वारा लगभग 20,000 पेड़ों को काटने से बचाता है। पुस्तक वितरण में सभी प्राथमिक शिक्षकों और बच्चों ने भाग लिया, जिसके बाद वरिष्ठ प्राथमिक अध्यापक कुंभाराम ने पुस्तकोपहार के इस समारोह पर चर्चा की। चूरू के उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में राजस्थान दिवस पर आयोजित सद साहित्य ज्ञान प्रतियोगिता में विजेता विद्यार्थियों का आज सम्मान किया गया। प्रधानाचार्य किशनलाल सैनी ने बताया कि साहित्य हमें अपनी नैतिकता तथा संस्कृति से सरोकार करने के साथ साथ महापुरुषों के आदर्श जीवन से प्रेरित करता है, इसलिए विद्यालय में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता में तरुण वर्ग में नवीन स्वामी व किशोर वर्ग में ओजस्वी शर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिन्हें आज पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।